हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशान क्लासेज में। आप लोग देख रहे हैं इस समय 1.5-2 महीने से हम लगातार आपके लिए 11th की वीडियो जो है प्रोवाइड कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से। कल मेरा एक और प्रयास रहा है, कक्षा 10 का एक पहला वीडियो मैंने बनाया है कम से कम लगभग 4 महीने के बाद। तो अब जो है आपको इस पर भी रेगुलरिटी बनी रहेगी, ये आपको मिलता रहेगा और आप बहुत जल्दी 12th की वीडियो भी मिलेंगे आपको और 9th की वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कक्षा 10 के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए भी लाइव वीडियो के लिए। तो लाइव वीडियो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय को विलंब ना करते हुए, हमने बताया था कि 2-3 चैप्टर इसमें लेकर के हम चल रहे हैं लगभग, कभी समित संख्या कभी वो। तो इस तरह से अब समित संख्याओं को पहले अब हम फिनिश कर देंगे, तब हम एक एक टॉपिक को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम समित संख्याएं लेकर आए हैं 7.5। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आप, इसका 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। और इसका पहला क्वेश्चन है, z की वैल्यू दी है x प्लस आई वाई। z की वैल्यू क्या दी गई है, x प्लस आई वाई। तो आपको प्रूव करना है क्या, आई जेड प्लस 2i प्लस 1, 2i प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर का हल है तो यहां पर आपको प्रूव करना है x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2 और y की वैल्यू आएगी 1। ये चीज आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन है यदि x z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण आई जेड प्लस 2i प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का हल है। तो x बराबर -2 और y बराबर 1 होगा। तो यहां से देखिए क्या करते हैं, z की वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो यहां पर z की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा और प्लस का 2i और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको आपको पता है कि i को हम आयोटा भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लें। तो यहां पर हो जाएगा i x हो जाएगा और यहां पर आपका हो जाएगा i स्क्वायर y और प्लस का 2i हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे हम, ये जिसमें अब पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं, i वाला एक पास में करते हैं x और x प्लस 2 हो जाएगा ये, और i स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है माइनस का 1 और ये आपका है माइनस का 1 और यहाँ पर लगा हुआ है आपका y। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, i स्क्वायर की वैल्यू 1 रखेंगे माइनस का और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं और काल्पनिक को अलग कर लेते हैं। ये आपका इस प्रकार से कुछ बनकर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करा लेते हैं। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू आपको 0 रखना है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। आप देख रहे हैं आपको यही आंसर लाना था। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप भाई कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लाइक भाई आप लोग जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग देखने में इतना हो जाते हैं कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको प्रूव क्या करना है, 1/3 प्लस 4i इक्वल टू प्रूव करना है 3/25 और माइनस का 4i अपॉन 25 आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4i। अब आप इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस का 4i अपान में 3 माइनस का 4i। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 4i अपान में a प्लस बी और a माइनस बी बन गया है, a स्क्वायर माइनस का 4i का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 4i अपान में 3 3 जा 9 और ये माइनस का हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। अब फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4i अपान में 9 और ये i स्क्वायर की वैल्यू माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 16 ही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं तो ये आपका ये हो गया और काल्पनिक को अलग कर लेते हैं तो ये आपका इतना आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है कुछ इसमें, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपको प्रूव ही करना है। इसमें दिया गया है
1 प्लस आई की पावर 4 और प्लस का 1 बाई आयोटा का पावर 4 इक्वल टू आपको प्रूव करना है -8 के। आपको यही प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर देखिए कैसे करते हैं, हम इसको दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे आपको आसानी रहे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई आई और ये आपका हो जाएगा 2, यहां पर भी कर लीजिए और ये आपका हो जाएगा 2। अब इसको -8 के बराबर प्रूव करना है। पहले यह अंदर का ब्रैकेट खोलते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 और उसके बाद में a और b, तो 1 बाई आई हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करते हैं। 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, यहां पर हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 बाई आयोटा का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। अब यहां पर क्या बचा 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 अपान आयोटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 बाई आयोटा स्क्वायर। अब इसका मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई का मान, आई स्क्वायर का मान होता है -1। यहाँ पर भी जब करेंगे तो ये भी आपका -4 हो जाएगा, आपका टोटल -8 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। क्वेश्चन बहुत आसान तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत सारे इस प्रकार के रहते हैं और एनडीए वगैरह में भी बहुत सारे इसमें के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हम साइंस स्ट्रीम से इंटर की जब वो पॉलिटेक्निक के फॉर्म फिल करते हैं तब भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी आपके प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं। 2-3 क्वेश्चन हम एक साथ में नोट कर लेते हैं जिसमें हम लोग आराम से इसको करते चले जाएं। तो ये क्वेश्चन है आपका पहला, फर्स्ट पार्ट है 1 - 3 √3i इक्वल टू दिया गया है आपका 2 cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके बता दूंगा। तो चौथा क्वेश्चन है 1 - 1 बाई आई इक्वल टू √2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। ये आपके 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा। अब आपको इसको प्रूव करना है तो हम इस साइड को लेकर चलेंगे, तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2। फिर यहाँ पर भी sin 60 की वैल्यू आ जाएगी तो √3/2 हो जाएगी। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 2, यहाँ पर एलसीएम आपका 1/2 आ रहा है, तो बचा क्या 1 - i√3, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, √2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस i 1/2, इसकी वैल्यू भी होती है। अब यहाँ पर हो जाएगा √2, अब यहाँ पर 1/√2 को कर देंगे कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस आई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 प्लस आई है, आपको लाना 1 माइनस आई है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ऐसे कर दीजिए। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर अपान आयोटा। अब आयो स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, तो 1 माइनस 1 अपान आई, ये आपका प्रूव हो गया। ये आपको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। इसके 2 क्वेश्चन जो है हमने छोड़े हैं आपके लिए, अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में डाल दीजिएगा उसको, हम उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है, यदि z एक समिश्र संख्या है तथा z mod z इक्वल टू 1 दिया है। ये आपको 7.3 का 16 नंबर क्वेश्चन है, वहां पर हमने इसको बताया है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये देखिए है दिया गया z x प्लस आई वाई दिया गया, z की वैल्यू दी गई है x प्लस आई वाई। इस प्रकार कह रहा है कि z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का कोणांक जो है वो क्या है, सदैव π/4 होता है। कोणांक π/4 होता है, तो आपको प्रूव करना है क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 2y इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। फिर तो यहां से आप क्या करोगे, ये जो z की वैल्यू दी गई है इसमें हम रोल रखेंगे, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पर जब मान रखेंगे तो x प्लस आई वाई माइनस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस आई वाई और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी को एक तरफ और काल्पनिक को वास्तविक को एक तरफ कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसको करोगे तो x प्लस 1 और प्लस का हो जाएगा आई वाई। अब इसकी संयुग्मी से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस यहाँ पर कर देंगे आप माइनस का, क्योंकि इसका संयुग्मी माइनस का आई वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा आई वाई। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब ये भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए अलग अलग हैं, तो a प्लस बी a माइनस बन जाएंगे, लेकिन गुणा तो इनका दोनों का आपस में होना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब फिर इससे करेंगे इसको गुणा, इससे जब करेंगे इसको हम थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं, साइड में यहाँ से देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हम इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का आई वाई और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। अब फिर इससे इसको करेंगे तो आई वाई और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो जाएगा। इससे इसको करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। होल अपान में आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आई वाई कॉमन ले लेते हैं, प्लस का आई वाई इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और ये जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x और ये प्लस का 1 हो जाएगा, आई ओटे स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। x से x को आप कैंसिल कर लोगे, x से x को कर लोगे कैंसिल। जब भी आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा इसमें बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा y और प्लस का वाई स्क्वायर और अपान में कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेजिनरी को अलग करना है और वास्तविक को अलग कर लेना है। तो यहाँ से जब अलग अलग करेंगे तो ये आपका पार्ट जो है ये बन के आएगा कितना, ये आपका पार्ट बनेगा x स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर भी उसके साथ चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 और होल अपान कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर और इसके बाद में आयोटा का जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना y बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ये चीज आपकी बन के आएगी, क्योंकि आयोटा में क्या है, यहाँ पर आई लगा हुआ है और आपको पता है कि टैन थीटा जो है इसका, टैन थीटा का जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, पहले ये रखते हैं काल्पनिक फिर इमेजिनरी, वो पहले काल्पनिक फिर ये रखते हैं, तो आपका हो जाएगा y अपान में कितना हो जाएगा, देख लेते हैं कहीं से हमने गलती तो नहीं की, यहाँ पर मिस्टेक है 1 1 का 2 का, तो यहाँ पर हमने 2 का मिस्टेक किया है, तो ये हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसमें पहले इसको रखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो थीटा की बात करें तो आपका थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स में, और कुछ ये कंडीशन आती है, पहले काल्पनिक को फिर इमेजिनरी को, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 और अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स और ये आपका बचा कितना 2y अपान में कितना x स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 और थीटा की वैल्यू कितनी दी है π/4। तो यहाँ पर हम कर लेंगे tan π/4 जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2y अपान में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y अपान में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट जरूर करिएगा।